अगर मैं आपसे कहूं कि दुबई जैसी इस्लामिक धरती पर अब जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं, मस्जिदों के बाहर राम भजन बज रहे हैं और कुछ मुस्लिम महिलाएं खुद अपने धर्म से सवाल पूछकर सनातन की तरफ बढ़ रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे या आपको लगेगा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया का एक और प्रोपेगेंडा है? लेकिन रुकिए, क्योंकि आज जो सच आप देखने वाले हैं वो शायद आपकी सोच को झकझोर दे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहे हैं, हिंदू त्योहार खुलेआम मनाए जा रहे हैं और लोग छुपकर नहीं बल्कि गर्व से सनातन को अपनाने की बात कर रहे हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ धर्म है या इसके पीछे आजादी, सम्मान और एक बेहतर जीवन की तलाश छिपी है? सोचिए, एक ऐसी लड़की जो बचपन से बुर्के में रही, अचानक साड़ी पहनकर मंदिर में आरती क्यों करने लगती है? एक मुस्लिम नेता अपना नाम और पहचान बदलने तक का फैसला क्यों कर लेता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में दुबई जैसे देशों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है? इस वीडियो में हम आपको वो चेहरे, वो घटनाएं और वो सच्चाइयां दिखाने वाले हैं जिनके बारे में मीडिया खुलकर बात नहीं करता। लेकिन सावधान, वीडियो के बीच में जो खुलासे होंगे वो शायद आपकी अब तक की पूरी सोच बदल दें। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कहानी शुरू होने वाली है वो सिर्फ धर्म परिवर्तन की नहीं बल्कि सोच की लड़ाई की कहानी है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में दुबई अब जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है? वो कौन से मुस्लिम देश हैं जहां सनातन तेजी से फैल रहा है? क्यों मुस्लिम महिलाएं इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन रही हैं? ऐसी क्या वजह थी जो इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो की तीसरी बेटी सुकमावती ने हिंदू धर्म को अपना लिया? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे खूबसूरत धर्मों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह किसी एक किताब या एक नियम से नहीं बंधा है, बल्कि एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें हर विचार के लिए जगह है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है। सनातन शब्द का मतलब ही है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इतिहासकारों के अनुसार इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन इसकी कोई निश्चित शुरुआत की तारीख नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक नियमों यानी नेचुरल लॉज पर आधारित है। ये धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। सनातन धर्म कभी किसी को पराया नहीं मानता, वहीं कर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। ये धर्म अपनी जिम्मेदारियां निभाने की ताकत देता है। सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ों और नदियों से भी प्रेम करना सिखाता है। इसीलिए हिंदू सूरज, गंगा और तुलसी की पूजा करते हैं। कि सनातन धर्म की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये बहुत ही ओपन माइंडेड और साइंटिफिक है। यहाँ आपको सवाल पूछने की आजादी है। आप अपनी पसंद के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं जिसके लिए किसी तरह का कोई नियम नहीं है, जबकि महिलाओं का तो बहुत ही ऊंचा स्थान है। सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जहां भगवान की स्त्री रूप में भी पूजा की जाती है। जैसे ज्ञान के लिए सरस्वती माँ और धन के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में महिला को केवल पत्नी नहीं बल्कि अर्धांगिनी कहा गया है। इसका मतलब है पुरुष का आधा हिस्सा। कोई भी धार्मिक काम या पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक पत्नी पति के साथ न बैठे। यही नहीं, शास्त्रों में एक बहुत फेमस श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता। इसका मतलब है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। यानी जिस घर या समाज में महिलाओं को दुख दिया जाता है वहां कभी सुख शांति नहीं रह सकती। उन्हें हिजाब या बुर्के में रहने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, बल्कि वो अपनी मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हैं। यही वजह है कि आज सनातन धर्म से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने इस्लाम को त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाया है, क्योंकि इस्लाम में उन्हें वो इज्जत और अधिकार नहीं मिलते जो सनातन उन्हें देता है। जैसे इस्लाम में हिजाब या बुर्का पहनना अनिवार्य है। अगर कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो उसे बुर्का पहनना पड़ता है, जबकि मुस्लिम कंट्रीज में तो ये रूल भी है और ऐसा न करने पर उन्हें सजा या जुर्माना भुगतना पड़ता है। जिस वजह से कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि इस्लाम के नियमों ने उनसे उनकी पर्सनल फ्रीडम छीन ली है। इसके अलावा विरासत, गवाही और बाकी अधिकारों में स्त्री और पुरुष के बीच जो अंतर रखा गया है वो आज की मॉडर्न सोच वाली महिलाओं को नागवार गुजरता है। वहीं
3 तलाक का डर भी हमेशा बना रहता है, जिसे देने का अधिकार सिर्फ पुरुष के पास है। अगर वो 3 बार तलाक कह दे तो महिला उसकी पत्नी होने का हक खो बैठती है, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। इसमें शादी को 7 जन्मों का साथ माना जाता है और पति पत्नी को एक दूसरे का हिस्सा, जिनका रिश्ता 7 जन्मों के बाद ही टूट सकता है। इसलिए मुस्लिम महिलाएं दिल से सनातन को कबूल कर रही हैं। सनातन धर्म में कोई फतवा या अंतिम आदेश नहीं है। यहाँ आप भगवान को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, या अपनी पसंद के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। इस्लाम से सनातन में आने वाली महिलाएं अक्सर कहती हैं कि यहाँ नारी को केवल पत्नी नहीं बल्कि शक्ति और देवी माना जाता है। इसके अलावा सनातन धर्म में सवाल पूछने पर मनाही नहीं है। उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथ लॉजिक पर आधारित हैं। योग और ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, जिसकी जरूरत आज हर किसी को है। मुस्लिम महिलाएं जब अपना ग्रंथ पढ़ती हैं तो उसमें सिर्फ लूटमार, जबरदस्ती और हिंदुओं को काफिर कहकर पुकारा जाता है, जबकि सनातन धर्म किसी को काफिर या पापी कहकर छोटा नहीं दिखाता। ये सबको गले लगाता है और यही बात मुस्लिम महिलाओं को बहुत पसंद आती है। इसलिए वो इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपना रही हैं, जिनमें पहला नाम है उत्तर प्रदेश की रहने वाली रिजवाना का, जिन्होंने इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नया नाम लक्ष्मी रखा। रिजवाना ने बताया कि वो सनातन धर्म की परंपराओं और महिलाओं को मिलने वाली फ्रीडम से इंप्रेस होकर इस ओर मुड़ी। वहीं मध्य प्रदेश की आरिफा ने भी स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्शों और हिंदू धर्म की टॉलरेंस ने उन्हें बहुत इंप्रेस किया, जबकि हरियाणा की नाजिया ने मंदिर में पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया और बताया कि उन्हें हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और वसुधैव कुटुंबकम की सोच बहुत ज्यादा पसंद है। सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी कई महिलाएं सनातन धर्म की ओर बढ़ रही हैं। रूस, अमेरिका और यूरोप की हजारों महिलाएं जो पहले अलग अलग धर्मों से थीं, अब भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवत गीता के ज्ञान की वजह से हिंदू लाइफस्टाइल जी रही हैं। माथे पर बिंदी, बदन पर साड़ी और बालों में गजरा लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें शांति का एहसास होता है। यहां तक कि इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो की बेटी सुकमावती ने भी 26 अक्टूबर 2021 को इस्लाम त्याग कर सनातन धर्म अपनाया था, जिसके पीछे की वजह सुकमावती ने यह बताई कि उनकी दादी बाली की एक हिंदू ब्राह्मण थी जो सनातन धर्म से गहराई से जुड़ी हुई थी। इसलिए सुकमावती को भी बचपन से इस धर्म से लगाव था। वो पिछले 20 साल से हिंदू धर्म के दर्शन, सिद्धांतों और अनुष्ठानों का अध्ययन कर रही थीं। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी पढ़े हैं और जब उन्हें अपने पूर्वजों से आध्यात्मिक मार्गदर्शन हासिल हुआ तो उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का फैसला कर लिया। हालांकि उन्हें कट्टरपंथी समूहों से आलोचना और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन सुकमावती अब अपनी जड़ों की ओर लौट चुकी थीं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस्लाम के रीति रिवाजों, परंपराओं और कट्टर सोच से इतना तंग आ चुके हैं कि वो अपना धर्म बदलकर सनातन से जुड़ रहे हैं। और इस बात का अंदाजा आप वसीम रिजवी से लगा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे। उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ धर्म परिवर्तन किया था और अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। लेकिन नवंबर 2024 में उन्होंने अपनी जाति बदलने का ऐलान किया और अपना नया नाम ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर रख लिया। लेकिन क्यों? वसीम रिजवी ने इस्लाम से मुंह क्यों मोड़ा? तो बता दें, उनका कहना था कि मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों ने उनके विचारों की वजह से उन्हें इस्लाम से बेदखल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। रिजवी ने दावा किया कि ये आयतें जिहाद के नाम पर आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देती हैं। इस मांग की वजह से पूरे देश के मुस्लिम समुदाय में उनके खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हो गया और रिजवी को इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सनातन से जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इंसानियत और मोहब्बत पर आधारित है, जबकि उनके मुताबिक इस्लाम में सुधार की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इसलिए वसीम रिजवी ने सनातन को ही अपना धर्म बनाया और आज एक हिंदू बनकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, सनातन की महक सिर्फ अपने भारत में ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में महक रही है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों में हिंदू धर्म का प्रभाव और सम्मान तेजी से बढ़ रहा है। इन देशों में इसे केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक प्राचीन संस्कृति और पीसफुल लाइफस्टाइल के रूप में देखा जा रहा है। बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं और वहां के लोग और सरकारें खुलेआम सनातन की तारीफ कर रही हैं। जो देश पहले कभी कट्टरवादी सोच के लिए जाने जाते थे, वहां अब सनातन अपनी अच्छाई बिखेर रहा है। जिनमें पहले देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, जो आज सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
है। अब्बू धाबी में बना BAPS हिंदू मंदिर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके लिए वहां के मुस्लिम शासक ने जमीन दान दी थी। यहाँ के मंदिरों में नियमित रूप से आरती, भजन और कीर्तन होते हैं, जिनमें भारतीय समुदाय के साथ साथ बाकी लोग भी शामिल होते हैं। UAE सरकार सनातन धर्म को टॉलरेंस और शांति का प्रतीक मानती है। इसके अलावा इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, यहाँ की संस्कृति में सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत की कहानियां हर घर में मशहूर हैं, जबकि यहाँ की मुद्रा पर भी भगवान गणेश की तस्वीर रही है। इसके अलावा रामलीला का मंचन बहुत गर्व के साथ किया जाता है। आज इंडोनेशिया का बाली द्वीप बहुसंख्यक हिंदू आबादी का घर है, जहाँ खुलेआम भजन और हिंदू परंपराएं फॉलो की जाती हैं। बहरीन खाड़ी देशों में एक ऐसा देश है जहां दशकों से हिंदू मंदिर मौजूद हैं। यहाँ के शासकों ने हमेशा सनातन परंपराओं का सम्मान किया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मनामा में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि खाड़ी देशों और भारत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्रीनाथ जी को समर्पित है। इसे श्री कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के दर्शन किए थे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बहरीन की पहली यात्रा थी। बहरीन के शाही परिवार और सरकार हमेशा से हिंदू समुदाय को अपना समर्थन देती है। यहां तक कि अब्बू धाबी के BAPS मंदिर की तरह बहरीन सरकार ने भी स्वामीनारायण हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन आवंटित की है। यहां होली, दीपावली और खासकर जन्माष्टमी का त्योहार बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु मंदिर में भजन कीर्तन के लिए जुटते हैं और पूरा मनामा उत्सव के रंग में रंगा नजर आता है। इन देशों के अलावा दुबई में भी पिछले कुछ सालों में सनातन धर्म का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। आज वहां हिंदू त्योहारों को न केवल मनाया जाता है, बल्कि सरकार भी इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अब दुबई में दिवाली किसी सरकारी उत्सव जैसी लगती है। बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल जैसे प्लेसेस पर खास लाइटिंग और आतिशबाजी की जाती है। शॉपिंग सेंटर्स में दिवाली की सेल और सजावट आम हो गई है। वहीं दुबई के कर्मा और बाकी इलाकों में अब भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और ढोल ताशों के साथ जुलूस भी निकाले जाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स भी पारंपरिक पोशाक पहनकर हिंदू उत्सव मनाते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। आज दुबई में करीब 2 लाख से 7 लाख के बीच हिंदू रहते हैं, जो दुबई की कुल जनसंख्या में 6% से 18% के बीच है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में दुबई में हिंदुओं की संख्या बढ़ पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।